हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के एपिसोड में बात करेंगे कुछ पॉजिटिव जो दिन के दौरान बहुत ही एक्टिवली देखने को मिला हमें पार्टिसिपेशन, और कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी। नेगेटिव जिसके चलते हुए कल मार्केट ऊपर जाने से थोड़ा सा रुक सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस एपिसोड में, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। कल का एपिसोड आपने मिस किया तो आपने एक बहुत बड़ी लर्निंग छोड़ दी कल के दिन में। कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स किस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट के में फॉल बढ़ेगा, नहीं तो मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। अराउंड 19 हमने जो लेवल डिस्कस किया था, दिस वाज द लेवल, लेट मी ड्रॉ इट, दिस वाज द लेवल। मार्केट नहीं पहुंचा वहां तक, उसके नीचे ही रह गया और हमने बढ़िया बाउंस बैक देखा मार्केट के अंदर में। इवन दो लास्ट कुछ कैंडल्स के अंदर में आपको थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली हुई है, लेकिन जिस तरह से फॉल हुआ था मार्केट के अंदर में, निफ्टी के अंदर में बहुत ही बढ़िया रिकवरी होते हुए नजर आई। लेवल सस्टेन करेंगे कि नहीं सस्टेन करेंगे हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी नज़र अभी भी इसी रेंज पे है। ये रेंज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सो रेंज विल बी समवेयर क्लोज टू, लेट मी मेक इट लिटिल बिट बेटर। सो ये रेंज पे मेरी नज़र है। अगर 19 के ऊपर एक बार क्लोज कर जाता है इंडिया विक्स, ये यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर है, तो हम एक फॉल देख सकते हैं मार्केट में। नहीं तो मार्केट जहाँ पे है वहाँ से 200-100 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। FII कैश मार्केट में 1398 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में 1740 करोड़ की बिकवाली, दोनों मिला के 3100 करोड़ प्लस की बिकवाली करते हुए नजर आए। यानी डायरेक्शनल अगर आप देखेंगे तो बिकवाली हुई है FII की तरफ से। कल के दिन में डेटा पॉजिटिव था, आज के दिन में डेटा निगेटिव आया है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी 2030 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए हुए हैं। सो FII की तरफ से डेटा निगेटिव है। ये लगभग 5000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर की तरफ से आते हुए नजर आ रही है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग करने के हिसाब से है, तो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं बनता है। FII नेगेटिव, DII न्यूट्रल, बहुत दिनों बाद देर आए दुरुस्त आए 188 करोड़ की खरीदारी की हुई है, तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। न्यूट्रल रखते हैं DII को आज के दिन के लिए। ऑयल प्राइसेस हमने 90 के नीचे के लेवल देखे थे, 94.67 के आसपास में आता हुआ दिख रहा है। USD INR 80 के आसपास के लेवल थे, 79.50 कल के दिन में काम कर रहे थे, आज 79.42 के आसपास में, 79.50 नहीं है, 79.42 के आसपास में काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं है। ऑयल प्राइसेस कल के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। सो ऑयल प्राइसेस, USD INR भी न्यूट्रल व्यू दे रहे हैं। निफ्टी पुट कॉल रेशियो कल के दिन में अच्छा खासा अप था, कितना था, 1.40 के आसपास। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.20 के आसपास था। दिन के दौरान निफ्टी के अंदर में जो कॉल थे वो थोड़े से अनवाइंड, थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है, इनफैक्ट आई विल से पुट अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई हुई। लेट मी शो यू दैट डेटा टू, एक बार वो डेटा भी देख लेते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस, कॉल के अंदर में कॉल राइटिंग की गई है, पुट में अनवाइंडिंग हुई है, जो पुट राइटर से थोड़े से आज के दिन में भागते हुए नजर आए हुए हैं। कॉल राइटिंग यानी ऊपर के लेवल से रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। जबकि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कॉल एंड पुट दोनों राइटिंग होते हुए नजर आई, जिसके अंदर में पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग करते हुए नजर आए हुए हैं। ये एक थोड़ा सा अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप निफ्टी की ग्रोथ देखेंगे, आज के दिन में निफ्टी 66 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी 532 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। पूरा अगर आप इंडेक्स कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर में बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, आई मीन टू से निफ्टी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बाकी निफ्टी में चौतरफा बिकलवाली होते हुए नजर आई हुई थी। यानी आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में जिस तरह का गेन था, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी किसी स्टॉक्स या किसी इंडेक्स के अंदर में खरीदारी देखने को नहीं मिली। निफ्टी के अंदर में आप अगर देखें, लगभग 12 से 13 सेक्टर्स हैं जहाँ तक मुझे याद है निफ्टी के अंदर में, और इसके अंदर में अगर आप नज़र डालें तो हार्डली कुछ 3 से 4 सेक्टर्स ऐसे थे जो पॉजिटिव थे। आई कैन से यस, लगभग 6 सेक्टर्स का पावर हो गया आपका। मेटल की बात कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक तो आप सामने दिख रहा है, NBFCs हैं, और टेलीकॉम तो निगेटिव था। सो बाकी सब छूट के, इंफ्रा बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 6 सेक्टर्स निगेटिव, पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव थे। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। जब मार्केट के अंदर में हर एक मार्केट में हर एक कंट्री के अंदर में इंडेक्स फॉल हो रहा है, उस टाइम पे हम गैप डाउन करके रिकवर करते हैं। ऐसा नहीं था कि हमने रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं की हुई थी। रिकवरी की एक्सपेक्टेशन, कल का एपिसोड देखिए, क्लियर कट लिखा हुआ था, इन लेवल्स के आसपास में बाय करना है। 18,000 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वी वेंट अप टिल 18,070।
पुट कॉल रेशियो भी गिर के आया 1.20 के आसपास में निफ्टी का। हम कल एक्सपायरी में जा रहे हैं, ठीक ठाक है 1.20, क्लोजिंग 18,000 से थोड़ा सा नीचे हो जाए तो थोड़ा ठीक ठाक होगा, 18,050 के प्लस होगा तो थोड़ा सा डाइसी है। डाइसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट आते हुए नज़र आ रहा है, सिर्फ बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.46, ये गिरेगा, और अगर ये गिरेगा तो निफ्टी को 17,200 लेके जाएगा। निफ्टी के अंदर में बाकी कोई सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बैंक निफ्टी कर रहा है। बी कॉशियस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपको 17,200 के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं, यानी यहां से लगभग 800 पॉइंट्स का फॉल चांसेस बनता है डेटा के दम पे। हाँ, ये हो जाए कि बाकी कोई सेक्टर पर आउट परफॉर्म करना चालू कर दे तो दूसरी बात है, बट फिलहाल जिस तरह से है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी को भी आज उतना नहीं बढ़ना चाहिए था। नहीं बढ़ने के पीछे रीज़न कल का यूएस इन्फ्लेशन आपके सामने है 8.3 के आसपास में। अब वहाँ पे 8.3 हुआ तो डेफिनेटली 21 को जो उनका रिपोर्ट आएगा या जो उनका रिजल्ट आएगा, बेसिकली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समझ में आ जाएगा कि 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहे हैं तो इंडिया के अंदर में भी रेट बढ़ना है, और अगर रेट बढ़ेगा और ऑलरेडी ये बैंक निफ्टी ऊपर है, रेट बढ़ेगा और आप बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.46 के आसपास में, ये मैनिपुलेटेड लग रहा है थोड़ा सा मुझे। मे बी आई एम राइट रॉन्ग, आई एम नॉट अवेयर एग्जैक्टली, बट आई फील दिस इज मैनिपुलेटेड। बैंक निफ्टी जिस लेवल पे आज क्लोज हुआ है उसका लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। आई विल टॉक अबाउट इट ऑन द चार्ट। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी फर्स्ट। सो निफ्टी के अंदर में गैप डाउन ओपनिंग, कल एक्सपेक्टेशन हुआ था एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर में कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, देन रिकवरी होने के पूरे चांसेस बनते हैं। रिकवरी भी हुआ, 18,000 का लेवल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 17,950 970 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था। वी क्लोज अराउंड 18,000। अब क्या करें, जिस तरह से मूवमेंट हुआ है मुझे लग रहा है मार्केट शायद एक बार और नीचे की मूव देते हुए नजर आ सकता है, और अगर नीचे की तरफ आता है तो इस पर्टिकुलर लेवल पे नजर रखिएगा 17,850 के आसपास में थोड़ा सा नज़र रखिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको एक बार ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देता हुआ नज़र आए और आपका स्टॉप लॉस लगभग 17,800 के आसपास बनता हुआ नज़र आ सकता है। सो लेट मी राइट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी राइट इट, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी। निफ्टी के अंदर में अगर ट्रेड इनिशिएट करना है किस दिन के लिए, 15 सितंबर के लिए, अगर तो वेट करिए, निफ्टी को 17,800 से लेके 17,850 के रेंज में आने दीजिए। अगर इस रेंज में आता है तो आप बाय कर सकते हैं 17,800 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूँ 17,800 से, सो 17,760 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, स्टॉप लॉस 17,760 का रखेंगे, दिस इज 17,800 का कॉल ऑप्शन। एंड जो टारगेट बनेगा आपका ऊपर की तरफ एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। मैं 17,900 एंड 17,950 की बात करूंगा फिलहाल। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, ये लेबल्स जो हैं मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं जो फिलहाल मार्केट में नज़र आ रहा है। हम ये ट्रेड के ऊपर में काम कर सकते हैं कल के दिन में, अगर मिला ये लेबल्स तो काम करना चाहिए। ऊपर की तरफ में अगर रेंज दिखता है, ऊपर की तरफ अगर निफ्टी देखने को आपको मिले, और मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के बारे में, अगेन आई एम राइटिंग इट, यस, निफ्टी के बारे में, निफ्टी के अंदर में अगर ऊपर की तरफ आपको 18,070 से लेके, और लेट मी से 18,050 से लेके 18,090 के आसपास का लेवल मिलता है तो एक बार पुट बाय करके काम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, 18,000 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लेंगे 18,140 के आसपास का, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनेगा इस लेवल के आसपास में जब मैं बात कर रहा हूँ। टारगेट क्या बनेगा आपका? टारगेट आप नीचे की तरफ नजर डालिए, 18,900 18,850 के रेंज के लिए आप काम कर सकते हैं कल के दिन में। ये बात होगी निफ्टी की। ऑप्शन चैन पे नज़र डालते हैं, ऑप्शन चैन पे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, 18,300 के आसपास में काम कर रहा है। आप नज़र डालेंगे अगर आपको तो क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर में राइटिंग होते हुए नज़र आ रही है, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 के अंदर में बढ़ते आई मीन टू से लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है, अगर राइटिंग हो रही है इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स एक्टिव हुआ है। अब लेबल्स पे नज़र डालिए, लेबल्स क्या दिख रहे हैं? 18,100 1,37,000 के आसपास में, 18,200 1,39,000 के आसपास में, 18,300 1,31,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, एंड 18,000 पे 1,06,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। यानी ऊपर की तरफ जाएगा अगर 18,100 तोड़ता है तो एक बार बाउंस आपको देखने को मिल सकता है 18,175 तक के लेवल का। लेकिन नीचे की तरफ भी अगर डालें, पुट पे नजर डालें तो 18,000 पे लगभग 1,04,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट।
17,900 पे लगभग 1,18,000 का ओपन इंटरेस्ट, 17,800 पे लगभग 1,11,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 17,700 पे लगभग 1,05,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। ओवरऑल कॉल राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, पुट राइटर्स कम नज़र आ रहे हैं। आज के दिन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग भी देखने को मिली हुई है हमें, अनवाइंडिंग हमें कॉल साइड में भी थोड़ी बहुत देखने को मिली है। राइटिंग जो है हुई है आउट ऑफ द मनी के अंदर में, एट द मनी के अंदर में, जबकि इस 18,000 पे कॉल राइटर्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी हिसाब किताब से ये 18,000 के ऊपर टिकते हुए नजर नहीं आना चाहिए। कल क्या होगा देखते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इंडिकेशन तो यार है कि 18,000 के ऊपर में आपकी क्लोजिंग कल की नहीं होगी। लेट्स सी, डेटा आज के हिसाब से है और समहाउ वो जो डेटा बन रहा है ना, बैंक निफ्टी की वजह से ग्रोथ देखने को मिल रहा है निफ्टी में, ये क्लियर कट देखने को मिल रहा है। हो सकता है कल हमारी जो एक्सपायरी हो 17,900 से 18,050 के बीच में होती हुई नजर आए, उसके ऊपर नजर रखेंगे। बहुत ज़्यादा मैं निफ्टी को लेके पॉजिटिव फिलहाल अभी नहीं हूँ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई पे आज क्लोजिंग दी हुई है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम हाई बना है, लाइफ टाइम हाई 41,800 के आसपास है। आज हमने 41,600 के आसपास का हाई बनाया। लुक एट दिस लाइफ टाइम हाई 41,829। आज हम कहाँ पहुँचे थे? आज हम पहुँचे थे 41,626, लगभग 200 पॉइंट नीचे का रिवर्सल। कल के दिन अगर ये 200 पॉइंट कवर होकर फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और आपको 41,000 के लेवल्स देखने को मिले तो सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का अनरियलिस्टिक मूव देखने को मिला हुआ है, उसके चलते हुए हो सकता है कल के दिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जिसके चलते मैं बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्ट साइड में ही पोजीशन बनाना प्रीफर करूंगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्या करूंगा? बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और बैंक निफ्टी के अंदर में इन केस अगर 41,600 से लेके 41,800 के बीच का रेंज मिलता है तो मैं 41,500 का पुट ऑप्शन बाय करना प्रीफर करूंगा। आई विल बाय दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, मैं बाय करना प्रीफर करूंगा। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस विल बी 41,851। ये लाइफ टाइम हाई होगा आपका अगर यहाँ पे पहुँच गया तो। और टारगेट जो बनेगा नीचे की तरफ में, टारगेट आपका 41,000 का बनता हुआ नज़र आ सकता है कल के दिन में। मैं बात कर रहा हूँ 15 सितंबर के बारे में। सो ये एक ट्रेड के साथ में मैं कल बैंक निफ्टी में जाना प्रेफर करूंगा, नहीं तो मैं और कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में फिलहाल नहीं लेने वाला हूँ स्ट्रिक्टली, क्योंकि अनरियलिस्टिक मूव है। मैं इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल के टाइम पे। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के अंदर में आप क्लियर कट नज़र डाल सकते हैं। 1,07,000 के आसपास आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। 41,500 के आसपास में इतना ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। 41,000 पे लगभग 92,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और कोई नहीं, और बहुत ज़्यादा डेटा तो कहीं नहीं। हाँ, नीचे की तरफ 42,500 पे 1,18,000 की राइटिंग, वाह क्या बात है, यानी आगे बढ़ गए यहाँ तो। 42,000 पे लगभग 94,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे डेटा अगर आप नज़र डालोगे तो 40,500 पे नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एनी हाउ, जिस तरह का डेटा बना हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है 41,500 से 41,000 के बीच में क्लोजिंग कल के दिन में होनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है कल के दिन में। हाँ, हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था, मैंने तो उसके बारे में बात ही नहीं किया। सो लेट मी शो यू दैट टू। अगर मैं ट्रेड के बारे में बात करूँ, सो आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने आज के दिन में ये कल का ट्रेड जो मैंने आपको बताया हुआ था कि कल हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था बेसिकली आज के लिए। सो उसके अंदर में लगभग हमने 4,000 के आसपास की प्रॉफिट, कितना 4,147 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ उसके अंदर में नज़र आया हुआ है। ये वही ट्रेड है जो कल हमने शेयर किया हुआ था। इन केस अगर आप इस ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं और आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो मिलेगा वो 50K to 110 लाख प्लेटिनम मेंबरशिप, वो इसी का है। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक आने वाला एक्सपायर आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।